हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो चलिए आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 का रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों हमने इसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम हमने 2 नंबर्स के फाइंड आउट किए थे, ओनली 2 नंबर्स के। तो यहाँ पर हमने 3 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने हैं। एचसीएफ का मतलब आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब बताया था लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। तो अब हम यहाँ 3 नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। एचसीएफ हमें 12, 15 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। 12, 15 और 21 का हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर्स देखिए, ये लास्ट में 2 है तो 2 ऊपर जाएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3। ये देखिए लास्ट में 5 है, 5 और 1 6, 3 पर जाएगा। 3 5 जा 15 और 5 1 जा कितना हो गया 5। ये देखिए यहाँ पर 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो देखिए अब हम यहाँ पर 12 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 को लिख सकते हैं किसकी प्रोडक्ट में? 3 इंटू 5 एंड 21 को लिख सकते हैं 3 इंटू 7। तो अब देखिए मैंने आपको इसकी जब हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन नंबर 2 किया था तो हमने इसको पावर्स में लिखा था। 2 की पावर 2 उसमें मैंने सारा बताया, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। 3 इंटू 5 इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5 और इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 7। तो देखिए जब भी हमें एचसीएफ निकालना होता है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स हमें कॉमन देखना होता है। जैसे मान लीजिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 है, तो हमें देखने से ही पता चल रहा है कि 3 आ चुका है। इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें नहीं है दोनों में। इसमें 5 है, इन दोनों में 5 नहीं है, और इसमें 7 है, इन दोनों में 7 नहीं है। तो इसका हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल दैट मीन्स एचसीएफ कितना रहेगा? इसका 3 ही रहेगा। तो इसके बाद हम निकाल रहे हैं बच्चे एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम में जो हमें कॉमन है वो तो लिखना है, बाकी सभी देखिए 2 की पावर 2, 5 एंड 7 भी तीनों को लिखना पड़ेगा, तभी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 दैट मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 दैट मीन्स आपके पास 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। दैट मीन्स आपका एलसीएम कितना आ चुका है? एलसीएम आ चुका है आपका 420। इसके बाद बच्चों हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है बच्चे हमारे पास 17, 23, 29। बच्चे मैंने आपसे प्राइम नंबर्स के बारे में बात की थी। प्राइम नंबर्स होते हैं जो खुद की टेबल पर जाते हैं और उनका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 2 फैक्टर होते हैं उनके, या तो वो खुद की टेबल पर जाते हैं या फिर 1 पर जाते हैं। लाइक 2 किस पे जाता है? 1 पर, 2 पर, 3 1 पर, 3 पर, 5 1 5 पर। ऐसे ही देखो बच्चों 17, 23 एंड 29 आर ऑल्सो प्राइम्स। तो देखिए बच्चों हम इसमें कैसे कर सकते हैं? इसको देखो किसी और टेबल पर नहीं जा रहा 17, तो ये किसकी टेबल पर ही जाएगा? 17 1 जा 17। ये 23 पर ही जा रहा है, 23 1 जा 23। ये किस पर जा रहा है? 29 1 जा 29। तो अब आप देख लीजिए 17 के क्या फैक्टर्स बने? 17 इंटू 1। 23 के क्या बने बच्चे? 23 इंटू 1। 29 को हम कैसे लिख सकते हैं? 29 इंटू 1। तो एचसीएफ बच्चों जब हमें निकालना है, एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट मीन्स जो तीनों में सेम होगा। तीनों में तो बच्चों ये प्राइम्स है, ये तो सेम नहीं है, तो सेम क्या हुआ बच्चों? 1। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना हो गया? 1। एलसीएम कैसे निकालेंगे? हमें 1 तो लिखना है, 1 का तो प्रोडक्ट जिसके साथ करेंगे वही नंबर्स आ जाएंगे। तो अब हमें क्या लिखना पड़ेगा? एलसीएम में 17 जो नंबर बच जाते हैं उन्हीं को हम इनको लिख सकते हैं। तो बच्चों जब आप इसकी मल्टीप्लाई फिर इसके साथ जो आंसर आएगा उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बच्चों आपके पास आंसर आएगा 11,339। तो इसका एलसीएम आ चुका है 11,339। तो बच्चों अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के लिए हमें थर्ड पार्ट के लिए हमें 8, 9 और 25 गिवन है। तो हम वो कैसे निकालेंगे? देखिए 8, 9 एंड 25 इसका थर्ड पार्ट पे हम निकाल सकते हैं। देखिए इसका थर्ड पार्ट है बच्चों, थर्ड पार्ट है 8, 9 एंड 25। तो देखिए इसमें हम कैसे निकाल सकते हैं? 8 के फिर से फैक्टर बना लीजिए। 2 पर 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। इसके क्या बनाएंगे बच्चों? 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। इसके बन जाएंगे 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। बच्चे जिस भी बच्चे को फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, इसकी फर्स्ट वाली वीडियो में मैंने एचसीएफ और एलसीएम निकालने बताए और फैक्टर्स भी बताए हैं कि कौन सी टेबल पर कैसे जाएंगे बाय डिविजिबिलिटी रूल। तो आप चेक कर सकते हैं वहाँ से कैसे
जाएंगे तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 इंटू 2 में, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 में, और 25 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 में। तो हम इसकी पावर्स बना लेते हैं, 2 की पावर 3, इसको 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2। तो अब इन क्वेश्चंस में क्या रहता है बच्चे, हमें HCF निकालना है। HCF कैसे निकालना है, देखिए बच्चे इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उसके साथ हम 1 तो ऐड कर ही सकते हैं, 1 इंटू 1 इंटू 1। तो हमारे पास HCF क्या रहता है इनका बच्चों, 1 रहता है। तो जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है उनका HCF ऑलवेज क्या रहेगा, 1 रहेगा। LCM में हम क्या करेंगे, LCM में देखो 1 तो हम जिसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आएगा। तो हमें LCM में करना क्या होता है, जो कॉमन होता है उसके अलावा जितने नंबर होते हैं हमें वो फिर से लिखने होते हैं। 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, हमें ये लिखने होते हैं। तो 2 की पावर 3 कितनी होती है बच्चे, 8, 3 की पावर 3 3 से 9, 5 की पावर 2 5 से कितना हो गया 25। तो बच्चों हम इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, इसमें इसकी अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट करके बच्चे इसका आंसर आता है 1800। कितना आता है बच्चों, 1800। तो ये 1800 इज द LCM ऑफ दीज 3 नंबर्स। तो अब आपको पता चल चुका है कि इसका LCM 1800 है। तो बच्चों अब हम इसका करने जा रहे हैं 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, गिवन दैट HCF ब्रैकेट में इसमें बच्चे 2 नंबर डाल रहा है। बच्चे इस चीज़ में बहुत कंफ्यूजन होते हैं कि ये क्या गिवन है, 9, एंड बोल रहा है कि फाइंड करिए LCM फाइंड करना है किन 2 नंबर्स का, 306 और 657 का। तो मतलब बच्चों इस स्टेटमेंट का मतलब क्या हुआ, हमें HCF गिवन है, ये HCF हमें क्या है बच्चों, गिवन है 9। HCF किन 2 नंबर्स का गिवन है, फर्स्ट नंबर ये रहा और सेकंड नंबर ये रहा। और फाइंड क्या करना है, LCM किन 2 नंबर्स का, 1 और 2 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, LCM फाइंड आउट करना है। बच्चे इसके लिए एक फॉर्मूला होता है छोटा सा, जो इसके हमने वेरीफाई क्वेश्चन नंबर 2 में किया था कि अगर HCF की मल्टीप्लाई हम LCM के साथ करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है, नंबर 1 एंड मल्टीप्लाई नंबर 2। ये क्या होता है, नंबर 1 और मल्टीप्लाई जब भी नंबर 2 को करते हैं तो वो किसके इक्वल आता है, मल्टीप्लाई HCF और LCM की मल्टीप्लाई आती है। तो अब हमें HCF कितना गिवन है बच्चों, 9 गिवन है। कितना गिवन है, 9। और हमें निकालना कि LCM को एज इट इज़ रख दो। फर्स्ट नंबर कितना है बच्चे, 306 है, और सेकेंड नंबर कितना है, 657 है। तो हम देखिए अब यहाँ पर प्रोडक्ट है बच्चे, यहाँ मल्टीप्लाई है। जब हमारे पास इधर इक्वल से इधर मल्टीप्लाई होती है तो हमें क्या करना होता है, इक्वल वाला पार्ट पहले एज इट इज रख दीजिए, और जो अगर इधर मल्टीप्लाई है तो इधर हम नीचे क्या कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। और एक साइड पे आप ये देखिए, अगर जैसे मान लीजिए 2x है, इधर 3 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, तो 3 मल्टीप्लाई है तो ये 2 डिवाइड में चला जाएगा। अगर इन केस x/2 होता और इक्वल्स टू होता 3, तो अब बच्चों ये डिवाइड में, तो उधर कहाँ चला जाएगा, प्रोडक्ट में। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6। ये छोटा सी चीज़ ध्यान में रखना है कि अगर इधर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, अगर इधर डिवाइड में है तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका LCM कैसे फाइंड आउट करना है। इसको 9 की टेबल से कट कीजिए, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, बचा 3, 36, 9 4 जा 36। तो बच्चों अगर आप 657, देखो नीचे कुछ नहीं बचा बच्चे, 1 बचा है, तो इसको छोड़ देंगे। 657 की मल्टीप्लाई अगर हम 34 से करते हैं तो बच्चे इसका आंसर आता है 22338 आंसर बच्चे इसका आता है, जो कि LCM है। हमें यही फाइंड आउट करने के लिए इसको कहा गया था। तो बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने के लिए हमें क्या स्टेटमेंट गिवन है, हमें स्टेटमेंट गिवन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में अब आप ध्यान दीजिए, ये बोल रहा है कि चेक वेदर, हमें चेक करना है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0। मतलब इस स्टेटमेंट का क्या मतलब बना, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0, क्या 0 के साथ 0 एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब क्या कहना चाह रहा है ये, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। नंबर्स को प्लीज आप ऐसे लिख लीजिए, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नंबर n। तो चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो इसका मतलब क्या है कहने का बच्चे, 6 की पावर n
एन यहाँ पर क्या गिवन है, नेचुरल। नेचुरल बच्चे आपको बताया था, नेचर से रिलेट कीजिए। नेचर में हम चीज़ों को काउंट कर सकते हैं। काउंट कहाँ से करते हैं, 1 से 2 से 3 से अप टू सो ऑन। तो बच्चों ये कहता है कि 6 की पावर n। अब हमें चेक करना है क्या एंड का मतलब क्या बोल रहा है बेटे। अगर कोई हम डिजिट यहाँ पर, अच्छा हम अगर साइड पे कोई डिजिट लिखते हैं 2 3 5 1 7 1 7 5, तो ये किसके साथ एंड हो रहा है, 5। बेटे एंड का मतलब ये चीज़ है, ये चीज़ एंड हो रही है। तो ये पूछना चाह रहा है, मान लो दूसरा कोई और डिजिट लिख दे 3 1 2 0 7 डाल दीजिए, तो ये किसके साथ एंड हो रहा है, 7 के साथ। तो 6 की पावर n का मतलब है कि क्या अगर हम इसकी 6 की पावर n, 6 की पावर 2, 6 की पावर 3 अप टू सो ऑन 6 की पावर n, कुछ भी बीच में 6 की पावर कुछ भी 400 लगा दीजिए, तो क्या ये कभी जो भी इसका आंसर आएगा, क्या इसका यूनिट डिजिट, क्या इसका यूनिट, इसको बोलते हैं बच्चे यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, क्या इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा, क्या ये एंड 0 के साथ होगा। देखिए 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 इंटू 6 इंटू 6 कितना हो गया बच्चे 36, किसके साथ एंड हुआ 6, फिर से 6 इंटू 6 इंटू 6 दैट मीन्स कितना बन गया 216, तो किसके साथ एंड हुआ बच्चों 6 के साथ। बिल्कुल सेम बच्चे एज, देखिए जब 6 को 6 से करेंगे, अब मान लो 6 को 6 से करेंगे तो कितना आ गया 36, फिर 6 से करेंगे फिर से 6 आ जाएगा, फिर 6 से करेंगे तो फिर 6 से आ जाएगा। तो ये हमेशा एंड किसके साथ होगा, 6 के साथ होगा। तो बच्चे इसका एक और, ये तो चलो हमने नॉर्मली समझ लिया कि 6 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, n ये कभी नहीं होगा। लेकिन इसको हम करते कैसे हैं, अब देखिए अगर कोई भी नंबर हमारे पास 10 से डिविजिबल होगा, क्या होगा 10 से डिविजिबल। देखिए मैं लिख रही हूँ इफ अ नंबर, एक नंबर, इफ अ नंबर ends with 0, ends with 0, then it will be divisible by 10, then it will be divisible by 10। वाई देखिए इधर साइड पे कोई भी नंबर 30 ले लो, 10 से डिविजिबल हो रहा है। मैंने बोला कि लास्ट में अगर 0 से एंड हो रहा है तो वो 10 से डिवाइड हो रहा है। कुछ भी नंबर ले लीजिए 3 2 1 0, ये लास्ट में 0 तो 10 से डिवाइड हो जाता है वो। तो हम कह रहे हैं अ नंबर एंड्स विद 0 देन इट विल बी डिविजिबल बाय 10। और हम लिख सकते हैं कि अगर एक नंबर डिविजिबल एंड विद 0 हो रहा है तो देन इट इज ऑल्सो डिविजिबल बाय, मैं लिख रही हूँ अ नंबर एंड एंड्स विद 0 देन it is also divisible by factors of 10, divisible by 2 into and 5। बच्चे अब आप ये चीज़ देखिए, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर देखिए मैंने अभी आपको बताया 30 है, 30 आपके पास 10 से डिवाइड हो रहा है, तो 30 बटे 2 से भी हो रहा है, 33 से भी हो रहा है, तो क्या मतलब बना, तो सॉरी 5 से भी हो रहा है। तो मैंने 10 के फैक्टर्स बनाए 2 और 5, कोई भी नंबर उठा लीजिए 3 2 1 0 उठा लिया, मान लीजिए एंड हो गया 0 के साथ, मान लो ये 0 उठा लिया, यहाँ 320 उठा लिया। अगर ये 10 पे जा रहा है तो ये किससे जाएगा 2 और 5 से भी जाएगा, 2 और 5 से भी जाएगा। तो अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं बच्चों, तो हमने क्या किया, अगर 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n को हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 3 की पावर क्या डाल सकते हैं बच्चों n। तो मैंने अभी आपको बोला कि कोई भी नंबर, जैसे मान ली मैंने ले लिया 320, 320 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, ऑल्सो 320 को हम किससे कर सकते हैं, 5 से भी कर सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि 6 जो है ना 6, ये इसमें 5 नहीं आया, 5 नहीं आया। कोई भी नंबर 0 एंड कब होगा, उसके फैक्टर्स 2 और 5 से ही डिविजिबल होने चाहिए। उसके फैक्टर्स किससे डिविजिबल होने चाहिए, 2 और 5 से ही डिविजिबल होने चाहिए, ये ज़रूरी है बच्चों। जैसे मान लीजिए मैंने लिख लिया 12, 12 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3, तो बच्चे इसमें 5 नहीं आया, दैट मीन्स 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद 0। अगर मान लीजिए मैंने लिख लिया 20 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, बच्चे देखिए इसमें 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है, देन इट कैन एंड विद 0, तो ये 0 के साथ एंड हो सकता है। बट 6 की पावर n इसमें 5 नहीं है। देखिए बच्चे एक नंबर एक्स्ट्रा जरूर आ सकता है, मान लीजिए मैंने एक प्रोडक्ट ले ली 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 की ले ली, तो इसमें बच्चों हम क्या कह रहे हैं, देखिए 2 और 5 तो है ही है, एक्स्ट्रा नंबर भी हो सकता है। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा कितना हो गया 60। बच्चे देखो अब लास्ट में क्या आ गया 0। मतलब क्या बच्चे रिजल्ट क्या निकलता है, इसमें 2 और 5 का होना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा नंबर और कुछ भी हो सकते हैं। अगर इनके अलावा एक 2 मिसिंग है, मान लीजिए ये 2 नहीं आ रहा, मान लीजिए दोनों 2 नहीं आ रहे, 3 और 5 आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं नेवर कैन एंड विद 0। मान लीजिए मैंने बोला 2 2 3 आ रहा है, 5 नहीं आ रहा, ऑल्सो दिस कैन नेवर एंड विद 0। बट
बट दोनों का होना क्या है बच्चों ज़रूरी है, और एक्स्ट्रा नंबर इसमें हो सकता है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिख सकते हैं वी ऑब्जर्व दैट कि 5 इज़ नॉट इन द प्राइम, कि हमने वी ऑब्जर्व दैट, हमने क्या ऑब्जर्व किया कि 6 की पावर n, कि 5 इज़ नॉट इन द प्राइम्स ऑफ 6 की पावर n। सो 6 की पावर n, कि 5 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, सो 6 की पावर n नेवर एंड्स विद 0, कि 0 के साथ कभी एंड नहीं होगी। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो प्लीज़ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब इसके बाद बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 में, क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। ओके, अब आप एक चीज़ देखिए बच्चों, मैंने आपको बताया था प्राइम्स, और आंसर स्टार्ट करते हैं बच्चे इसका। मैंने आपको बताया था प्राइम, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स इस क्वेश्चन में, प्राइम्स एंड कंपोजिट। क्या बताया था बच्चों, प्राइम्स एंड कंपोजिट। प्राइम्स क्या होते थे, जिनके सिर्फ ओनली 2 ही फैक्टर्स होते थे, 2 और 1 पे जाता था, 3 किस पे जाता था, 3 और 1 पे जाता था, 19 किस पे जाएगा, 19 और 1 पे जाएगा, सिर्फ इसके 2 ही फैक्टर्स होते थे। लेकिन हमारे पास कंपोजिट में क्या आता है, मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मतलब ये किसी और की टेबल पर भी जाते हैं। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मान लीजिए फर्स्ट कंपोजिट नंबर इज 4 लिखा, हम इसको लिखा 2 पे भी जाता है, 1 पे भी जाता है, 4 पे भी जाता है। मान लीजिए मैंने 9 लिख दिया, 9 1 पे जा रहा है, 3 पे जा रहा है और 9 पे, मोर देन विच नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट। बस हमने ये चीज़ ध्यान में रखना है। अब हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेन करें कि क्या ये कंपोजिट नंबर है। हाँ जी, करते हैं एक्सप्लेन। देखिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अच्छा, जब भी कोई हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होती है तो उसमें हम टर्म्स कंसीडर करते हैं। टर्म्स कैसे कंसीडर करते हैं वो आपको एक छोटा सा मैं एक व्यू बता देती हूँ। टर्म्स जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस के 5। तो हम इसमें हमारे पास कितनी टर्म्स बन रही हैं। बच्चों को टर्म्स में अक्सर प्रॉब्लम होती है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 काउंट कर देते हैं। ऐसा नहीं करना बच्चों, जहाँ पर माइनस प्लस आएगा वो टर्म्स को कंसीडर करता है। मान लीजिए ये आ गया 1 टर्म, माइनस आ गया, फिर ये आ गई 2 टर्म, ये 3 टर्म्स, तो हमारे पास इतने, इसमें कितनी टर्म्स होगी बच्चे, 3 टर्म्स होगी। मान लीजिए मैंने इसमें मल्टीप्लाई 6 पा दिया, तब भी 3 है बच्चे, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 टर्म, ये 2 टर्म्स, ये 3 टर्म्स, ये 3 हो गई। तो बच्चे क्या होता है, माइनस प्लस जो होते हैं वो टर्म्स को अलग करते हैं, 1 2 एंड 3। मान लीजिए मैंने इसमें 6 डाल दिया और, तो अब ये देखो एक प्लस और ऐड कर दिया, तो 1 2 3 और ये कितने बन गई बच्चे, 4 टर्म्स बन गई। तो इसमें भी बच्चों हम कैसे करेंगे, प्रोडक्ट को काउंट नहीं करना, ओनली प्लस माइनस को देखना है। देखिए जी, देख लीजिए ये 1 टर्म है और ये कौन सी टर्म होगी, 2 टर्म होगी। तो अब आप एक चीज़ देख सकते हैं बच्चे, ये प्रोडक्ट किसकी है, 7 11 और 13, मतलब प्राइम्स की प्रोडक्ट है, और इसमें भी, इसमें ओनली 1 नंबर है 13। तो देखिए इन दोनों में 13 कॉमन आ रहा है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में होता है, जो दोनों में, इस वाली टर्म में भी 13 है और इस वाली में भी 13 है। ये वाला 13 जो है हम ना इसको बाहर लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे। अगर इस वाली टर्म में से 13 हमने यहाँ ब्रैकेट से बाहर ले लिया तो अंदर क्या बचा, 7 इंटू 11 बच गया। यहाँ पर 13 बाहर था तो इसके बाद प्लस बचा, 13 बाहर आ गया। बच्चे 13 को किसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं, 13 इंटू 1, तो दैट मीन्स यहाँ कितना बच गया बच्चे, 1 बच गया। तो हम 13 इंटू क्या लिख सकते हैं, 77 प्लस 1, इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 78। बच्चे देखिए यहाँ से इजीली आप देख के बता सकते हैं, जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो हम इसको हम एक एक्स्ट्रा नंबर 13 इंटू 78 इंटू 1, देखिए आप इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे उसमें तो काफ़ी नंबर्स आ जाएंगे। इसी को देखने से ही पता चल रहा है कि जब हमारे पास देखो 1 है, एक नंबर और है, एक एक्स्ट्रा नंबर और है, तो हमारे पास मोर देन 2 फैक्टर्स हुए। सो वी कैन से दैट दिस इज अ कंपोजिट नंबर, कि 7 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 इज अ कंपोजिट नंबर। वैसे आप इसके 78 के इसके आप फैक्टर्स भी बना सकते हैं ऐसे इजीली 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3 13, 3 13 1 जा 13। तो हम इसको लिख सकते हैं 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो देखिए बच्चे कितने हो गए, मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट मीन्स दिस नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो बच्चे
अब हम सेकंड नंबर की बात कर रहे हैं। सेकंड नंबर हमारे पास है, सेकंड नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस कितना है बच्चे 5। अभी मैंने आपको टर्म्स के बारे में बताया, टर्म्स में हम कैसे कंसीडर करेंगे। देखिए बच्चे सिर्फ इसमें एक ही प्लस है और कुछ नहीं, सारी प्रोडक्ट है, तो इसको वन टर्म कंसीडर करेंगे। ये वन टर्म है, ये कौन सी टर्म होगी, सेकेंड टर्म होगी। तो देखिए इसमें 5 है बच्चों और इसमें भी 5 है, तो 5 हम क्या लिख सकते हैं, कॉमन। कॉमन अभी बताया था बच्चों क्या होता है, कॉमन होता है जो दोनों में सेम होता है। तो इस सारी टर्म्स में से मैंने क्या किया बच्चों, 5 बाहर ले ले, तो बच्चे यहाँ बच गया 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 नहीं आएगा बच्चों क्योंकि हमने 5 बाहर ले लिया। यहाँ बच गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और 1 इंटू प्लस 5 यहाँ से बाहर आया, तो यहाँ कितना बच गया, क्योंकि बच्चे 5 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5, 5 आ गया बाहर, तो यहाँ बच गया बच्चों 1, तो यहाँ बचा 5। तो बच्चे अब आप एक चीज़ देखिए, अगर आप इनकी प्रोडक्ट करेंगे, अब आप इजीली देख पा रहे हैं कि 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, अगर आप इनकी प्रोडक्ट करते हैं तो कितना हो गया, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 को अगर हम 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चे इसका आंसर आता है 1008, 1008 और प्लस 1 आपके पास आ गया 51009। तो देखो बच्चों, अब हम यहाँ इसका मतलब, ब्रैकेट का मतलब है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई में 1 भी डाल सकते हैं। देखिए इसके मोर देन 2 फैक्टर्स बन गए, 1 2 और 3, मतलब हमारे पास 3 फैक्टर्स आ चुके हैं। जिसके मोर देन 3 फैक्टर्स होते हैं दैट नंबर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डू क्वेश्चन नंबर 7। हम क्वेश्चन नंबर 7 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 7 कैसे करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 7 इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का इसका क्लिक ले सकते हैं एक बार। अभी क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज सर्क्यूलर पाथ, सर्क्यूलर मतलब बच्चे सर्कल से मिलकर बना है, अराउंड अ स्पोर्ट फील्ड सोनिया टेक्स। बच्चे हमने एक सर्क्यूलर पार्ट ले लिया, ये ले लिया हमने सर्क्यूलर पार्ट, ओके, हमने ये सर्क्यूलर पार्ट ले लिया, सर्कल। सोनिया टेक्स, एक गर्ल है भाई यहाँ पे सोनिया, मान लीजिए ये मैंने गर्ल ले ली, एक गर्ल है सोनिया। सोनिया 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। ये जो फील्ड है ना बच्चों, ये वाला फील्ड है, सोनिया जो है ना वो 18 मिनट्स ले रही है एक राउंड कंप्लीट करने के। यहाँ से चली सोनिया, सोनिया यहाँ से चली चल के फिर यहाँ दोबारा फिर पहुँच गई, तो उसने कितने मिनट लिए बच्चों, 18 मिनट्स लिए। और इसके बाद ये क्या कह रहा है, फॉर द सेम वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। एक लड़का है रवि, मान लीजिए रवि है, रवि जो है ना वो यहाँ से सेम पॉइंट से, उसने बोला बच्चे फॉर द सेम पॉइंट से चला, चल के फिर से उसी पॉइंट पर पहुँच गया, उसने कितने मिनट्स लिए, ये लीजिए बच्चे सोनिया है और ये है रवि, रवि ने कितने मिनट लिए बच्चों, 12 मिनट्स लिए। कितने मिनट्स लिए, 12 मिनट्स ले लिए। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, कहता है कि ये दोनों सोनिया और रवि यहाँ दोनों खड़े हैं और दोनों सेम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से चलने के लिए सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए बच्चों, जो सोनिया है ना, सोनिया वो 18 मिनट्स टाइम ले रही है, मतलब वो धीरे चल रही है, और जो रवि है, रवि कितने मिनट ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है, मतलब वो तेज चल रहा है। अगर सोनिया यहाँ होगी तो रवि यहाँ होगा, सोनिया यहाँ होगी तो रवि यहाँ पर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें ये इसका आंसर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, कि दोबारा उसी पॉइंट पर मिले, बीच में नहीं बच्चों, वो पूछ रहा है मेन पॉइंट, ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट पर वो दोबारा कब मिलेंगे। देखिए बच्चे, इसको निकालने के लिए हमें ना लीस्ट एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम का क्या मतलब होता है बच्चे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चे इसका क्या मतलब है, अब देख लीजिए, मान लो मल्टीपल्स का क्या मतलब होता है, मान लो हमने 18 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो 18 के मल्टीपल्स हम 18 1 जा 18, फिर सेकंड कौन सा होगा 36, फिर थर्ड कौन सा होगा 72, नहीं थर्ड होगा बटे 54, फोर्थ होगा 72, फिर होगा 90, फिर अप टू सोन, ये ऐसे बढ़ते रहेंगे। और 12 के क्या होंगे बच्चे, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, और 12 6 जा 72, अप टू सोन, ये चलते रहते हैं। तो बच्चे क्या हुआ, अगर सोनिया देखिए यहाँ पर सोनिया ने 1 राउंड कंप्लीट किया, कितना टाइम लिया 18 का, फिर सोनिया ने दूसरा राउंड कंप्लीट किया, कितना टाइम लिया फिर से 18 का,
सोनिया ने फिर तीसरा राउंड लिया, कितना टाइम लिया बच्चे 18 का, तो आंसर कितना आया बच्चे 36 पॉइंट पर वो इस पॉइंट पर होगी। तो रवि का अगर हम 36 का टाइम लेते हैं तो 36 में रवि कैसे आएगा, 18 इंटू 18 प्लस 18 कितना हो गया बच्चे 36 हो गया, सॉरी यहाँ पर 18 प्लस 18 कितना हो गया 36, क्योंकि सोनिया ने सिर्फ 2 राउंड कंप्लीट किया, 18 मिनट्स और फिर 18 मिनट्स, कितने मिनट में पहुंची वो 36 मिनट में पहुंची। जो रवि है रवि 12 मिनट लेगा, फिर से 12 लेगा, फिर से 12 लेगा, तो कहाँ पे पहुंचा, फिर से वो इसी पॉइंट पर पहुंच गया। तो क्या बच्चे लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है जो इसमें कॉमन होगा कि ये वाला कहाँ यहाँ पहुँच गया, ये वाला कहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया 36 मिनट पे। और इसके बाद बच्चों अगर ये दोबारा पहले कौन से मिनट पर मिले 36 मिनट पर मिले, कौन से मिनट पर मिले 30, अगर हम इसको दोबारा देखने चाहते हैं तो ये दोबारा कौन से नंबर मिले 72 पर मिले, और इधर से कौन से नंबर पर 72 पर, तो यहाँ पे कौन से नंबर पर बच्चे, ऐसे हम मल्टीपल्स इसके चेक कर सकते हैं कि कौन से नंबर पर ये दोबारा मिलेंगे। लेकिन इसको करने का सिर्फ हमने इतना ये लॉन्ग मेथड नहीं अपनाना, ये तो सिर्फ एक समझाने का तरीका था कि हम इसमें कैसे चूज कर सकते हैं कि देखिए दोबारा वो उसी पॉइंट पर कब मिलेंगे, 18 प्लस 18 36, ये कब मिलेगा 12 प्लस 12 प्लस 12 36 मिनट पर दोबारा यहाँ पर मिलेंगे। अगर हम मान लीजिए ऐसे करते हैं, ये 18 पर पहुंच गया, ये 12 पर पहुंचा बच्चे, 12 पर तो ये यहीं पर पहुंचेगा, इसलिए हमने इनको 36 पर सेम हमने मिलाया है, और फिर हमने 72 पर इनको दोबारा यहीं पर इसी पॉइंट पर फिर से मिलवाया। तो अब देखिए अब हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम इजीली मेथड से 18 का निकालते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, और 3 बन जा कितना हो गया बच्चे 3, और इसका कितना आ गया 12, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, और 3 बन जा कितना हो गया बच्चे 3। हम एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए 2 इंटू 3 इंटू 3, 12 का कैसे निकलेगा बच्चे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इसको हम किस में लिखते हैं पावर्स में, 3 की पावर 2, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3। और मैंने बोला था बच्चे एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट पावर देखते हैं 2 में हाईएस्ट पावर क्या है 2 की पावर 2, और एलसीएम में हाईएस्ट पावर क्या है 3 की पावर 2, दैट मीन्स 2 2 जा 4, और 3 को 3 की पावर 2 जो होती है बच्चे 3 इंटू 2 3 करना है। नहीं कई बच्चे ऐसे कई बार 3 2 जा 6 कर देते हैं, नो बच्चे 3 की पावर 2 का मतलब है 3 इंटू 3, दैट मीन्स 3 3 जा 9। तो अब हमारे पास ये कितना आ गया बच्चे इसका 36 आंसर। अब हमें क्या है कि दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, ऐसा कोई अगर क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। देयरफॉर यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे, अब ऐसे लिखते हैं हम इसमें, they will meet again at starting point after 36 minutes। ओके बच्चे, आई होप आपको ये क्लियर समझ में आया होगा अच्छे से। तो देखिए अगर जिस भी बच्चे को एलसीएम एचसीएफ आपको पता है कि कहाँ पे निकालना है, तो आप इसकी स्पीड बढ़ाकर स्पीडली आप इसको चेकअप कर सकते हैं कि कैसे आपको इसको करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।